हेलो मेरे प्यारे प्यारे भूतों, कैसे हैं आप सब। अब से भूत ही बुलाऊंगी क्योंकि इंसानों वाले काम तो आप लोग करते हो नहीं, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना शेयर करते हो। एक एक इतना सा छोटा सा काम दिया था आप लोगों को कि यहाँ पे मेरा इंस्टा आईडी मेंशन है, वहाँ पे स्टोरी भेजो, ना वो करते हो। अब से ना भूत ही बुलाऊंगी तुम सबको, देखना। तो उस हिसाब से हमारा क्या नाम होगा, आर्मी वार्मी नहीं रखेंगे हाँ? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। हम लोगों का जो ये पूरा टीम है ना, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स बनेंगे, उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल और यूनिक सा नाम रखेंगे। ओके, मैं भी सोचती हूँ। लास्ट वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो मेरा ट्रेडिशनल में रहेगा, एंड मैं ऐसे आई हूँ। एक साइड, किसी भी साइड से मैं ट्रेडिशनल वे में नहीं लग रही हूँ। आई नो ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस नहीं हो पाया फ़िलहाल, तो मैं कुछ दिनों में ट्रेडिशनल में ही बनाऊंगी। एंड डोंट वरी, ये यहाँ पे ना फ़ोटोज़ अटैच कर लूँगी, देख लो। मुझे ट्रेडिशनल वैसे भी बहुत पसंद है, मैं यूजुअली भी साड़ी वाड़ी पहनती रहती हूँ, तो चिल करो, साड़ियों में भी आएंगे हमारे वीडियोस अभी। तो ये जो स्टोरी है, विनीत क्षीरसागर जी ने भेजी है हमें, हमारे सब्सक्राइबर ने। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। एक्चुअली बहुत बड़ी भी नहीं है, छोटी सी स्टोरी है, प्यारी सी स्टोरी है। देखो, प्यारी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे हॉरर मूवीज़, हॉरर स्टोरी सब बहुत पसंद है, बट डरावनी भी उतनी ही है। तो ये स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं उनको मैं विनीत का ही नाम दे दूँगी। तो विनीत जो है, एक नामी गांव के बस स्टॉप में खड़े थे। उनको जाना था संत नगर के लिए। तो वहाँ से संत नगर का रास्ता कुछ तकरीबन 4 घंटे का था। तो शाम को कुछ 6 बजे के तकरीबन ये खड़े थे और बस आ गया। तो बस में ये जब बैठ के ट्रैवल करना स्टार्ट किए, तो बस में इन्होंने जब मतलब चढ़े, तब इन्होंने देखा कि विनीत, बस के ड्राइवर, कंडक्टर, और सिर्फ एक ही पैसेंजर है, एक आदमी। तो ये जस्ट गए, अपनी सीट पे बैठ गए। एंड थोड़ी देर के बाद, मतलब गांव के साइड में मोस्टली शाम के टाइम पे अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो 7 भी नहीं बज रहे थे, उससे पहले ही पूरा एकदम घना अंधेरा हो गया। तो ये विंडो सीट पे बैठे क्योंकि वैसे ही पूरा बस खाली है, तो ये जस्ट विंडो के बाहर देख रहे थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ 7:30 बजे के आसपास, रोड साइड में एक ढाबा दिखा। तो बस ड्राइवर ने वहाँ पे उनका बस रोका खाना खाने के लिए। एंड खाना खाने के बाद नियर बाय कुछ हाफ एन आवर के बाद बस वापस से निकल गया। कुछ 8 बज रहे थे। तो जब बस में चढ़ा विनीत, तो जाके जस्ट बैठे अपने अपने सीट पे। वो आदमी भी वहीं पे बैठे हुए थे, वो भी खाना खा के आके अपने सीट पे बैठ गए। एंड जस्ट विंडो से बाहर देख रहा है विनीत। थोड़ी देर बाद ना उसने नोटिस किया कि अचानक से बस के जो मतलब पैसेज होता है बस का, वहाँ पे ना कुछ बच्चे खेल रहे। कुछ 3 से 6 साल के बीच का एज था, 4 बच्चे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ढाबे पे जब ये चढ़े थे तो पैसेंजर और विनीत दो ही थे, कोई और तो चढ़ा ही नहीं था। एंड ढाबे से निकलने के बाद कहीं पे भी, कोई भी स्टॉप पे, कहीं पे बस रुका ही नहीं। तो ये बच्चे चढ़े कहाँ से। और दूसरी चीज़ उसने नोटिस किया कि बच्चों के साथ कोई एल्डर्स नहीं है, कोई पेरेंट्स बड़े कोई नहीं है, सिर्फ 4 बच्चे ही हैं। तो पहले तो विनीत ने उन बच्चों को आवाज़ दिया कि साथ में कोई है या नहीं है, फिर वो कहाँ से चढ़े। तो बच्चों का कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो विनीत जस्ट ऐसे ही रैंडमली पीछे मुड़ के देखा। वो अदर पैसेंजर, जो आदमी वो बैठे हुए थे, वो भी बहुत हैरानी से उन बच्चों की तरफ देख रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, पूछा कि ये बच्चे कहाँ से चढ़े थे, कुछ पता है क्या आपको। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, मैं भी अभी देख रहा हूँ। विनीत का जो सीट है ना, वो बस के एकदम मिड पार्ट में था। और जो आदमी वो दूसरे बैठे हुए थे ना, उनसे 2-3 रो पीछे लेफ्ट साइड में बैठे हुए थे विंडो सीट पे। और बच्चे जो है वो विनीत के थोड़े से आगे खेल रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे। तो अभी हैरानी वाली बात ये थी, विनीत देख रहा है, वो आदमी देख रहे हैं, बट बस का कंडक्टर, मतलब बच्चे इतने शोर मचा रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, बस का कंडक्टर एक बार भी पीछे मुड़ के देखने को ही तैयार नहीं है, जैसे कि मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो विनीत ने फिर भी इन सब चीज़ों को इग्नोर किया, वो जस्ट बैठ के बाहर देखने लगा। एंड कुछ 9:15 हुए होंगे, तो उसने जस्ट अपना मोबाइल निकाला टाइम देखने के लिए। तो उसने नोटिस किया कि बस में पूरी शांति है। बच्चों की ना हंसने की आवाज़ आ रही है, ना उनकी भागने की, खेलने की आवाज़ ही नहीं आ रही है, बिल्कुल कुछ भी। विनीत को लगा कि शायद इतनी देर से खेल रहे थे तो बच्चे शायद ना सो गए होंगे, और काफ़ी देर से विनीत भी एक ही जगह पे बैठा था। अपने पैर वगैरह स्ट्रेच करने के लिए वो जस्ट अपने सीट से उठा एंड थोड़ा आगे गया। तो वो देख रहा था कि बच्चे सोए हैं क्या, कहाँ पे है। तो उसने देखा कि वहाँ पे बच्चे ही नहीं है।
एक भी बच्चा उसको दिखाई नहीं बिल्कुल। तो वापस से विनीत सरप्राइज्ड हो गया, क्योंकि ढाबे से निकलने के बाद बस कहीं रुकी ही नहीं। तब भी बच्चे उनको अचानक से दिखे, और अभी भी बस कहीं पे भी नहीं रुकी थी, कोई स्टॉप पे नहीं रुकी है, और फिर बच्चे गायब हो गए। तो वो चढ़े कब, उतरे कब? उसने एक काम किया कि सबसे फर्स्ट सीट में कंडक्टर बैठा हुआ था, तो ये गया बस कंडक्टर के पास एंड पूछा कि वो अभी बच्चे इतनी देर से खेल रहे थे, अचानक से चुप हो गए, मैंने देखा कि सो गए होंगे, तो वो वहाँ पे दिख नहीं रहे, कहीं उतार दिए क्या? तो बस का कंडक्टर बोलता है, बच्चे? बोलते हैं हाँ, 4 बच्चे थे, 3 से 6 साल के थे ना वो बच्चे, छोटे छोटे खेल रहे थे। बोला भाई साहब, ढाबे से निकलने के बाद भी आप 2 ही थे पैसेंजर, और उसके बाद कहीं रुकाया ही नहीं, तो बच्चे चढ़ेंगे कब, उतरेंगे कब? तो ऐसा जवाब तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था विनीत ने। तो वो वापस आया वहाँ से, वो आदमी के पास चला गया कि आपने इन बच्चों को देखा क्या कहीं पे, मतलब? और वो आदमी ना एक्चुअली बहुत नींद में थे। वो अपनी आंखें खोलते खोलते उठे, बोलते बच्चे अरे सोए होंगे भाई साहब यहीं पे कहीं पे। तो उन्होंने बोला नहीं, बच्चे नहीं सोए हैं कहीं पे, मैंने पूरा बस देख लिया, अब कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो वो आदमी के तो नींद ही उड़ गए, तो वो भी उठा। उसने भी देखा बस के पीछे तक, मतलब सारे सीट्स में वगैरह उसने देख लिया, कहीं पे बच्चे थे ही नहीं। तो वो भी गया कंडक्टर के पास, तो उनको बताने लगा भाई साहब पूरे बस में बच्चे कहीं पे नहीं दिख रहे, और वो अचानक से ऐसे कैसे उतर सकते, कहीं तो रुके होंगे ना, कहीं तो कोई तो लेके गया होगा उनको, बच्चे को, उनके पेरेंट्स आए होंगे। तो इस बार ना बस का कंडक्टर भड़क गया। तो वो बोलने लगा, मजाक लगा के रखा है क्या आप लोगों ने, कभी से बोल रहे कि कोई बच्चे चढ़े ही नहीं बस में, तो वो उतरेंगे कैसे? स्टार्टिंग से लेके अभी तक सिर्फ आप दोनों ही हो बस में, तो बच्चे आएंगे कहाँ से, होंगे तो मुझे भी दिखेंगे ना। वो लिटरली इतना भड़क गया। फिर भी एट द एंड उसने बोला कि जाके अपने अपने सीट पे बैठ जाओ, 15 मिनट में आप लोगों का सननगर का स्टॉप आने वाला है, वहाँ पे उतर जाना, बैग वगैरह सब लगेज निकाल लो ऊपर से। तो ये दोनों गए और जस्ट जाके वापस से अपने अपने सीट पे बैठ गए, अपने बैग्स वगैरह सब लिए। और उस टाइम पे ना क्या होता है, स्ट्रीट का जो रोड है, मोस्ट ऑफ द गांव में जो स्ट्रीट होते हैं ना, वहाँ पे लाइट्स नहीं होते। तो उसकी वजह से ना बस के अंदर ज़्यादातर मतलब था कुछ उजाला, ना रोड के साइड में था। ये लोग इतनी देर से बच्चे वगैरह सब ढूंढ भी रहे थे, तो अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन करके ढूंढ रहे थे। तो 10-15 मिनट के बाद इनका स्टॉप आ जाता है, ये दोनों उतर जाते हैं, क्योंकि वो लास्ट स्टॉप था जहाँ पे पैसेंजर्स को उतारना था। तो उन दोनों को उतार दिया बस ने, और वो अब बस जस्ट आगे निकल ही रही थी, ये दोनों उतरे, बैग जस्ट नीचे रख रहे थे, जब बस उनके पीछे से पास हो रही थी, वापस से इनको हंसने की आवाज़ आई। इन दोनों ने एकदम से पीछे मुड़ के देखा कि बच्चों की आवाज़ वापस से आ रही है। और जब इन लोगों ने लिटरली पीछे मुड़ के देखा, बस के विंडोज़ पे वही बच्चे हंसते हंसते इनको बाय कर रहे थे। ये दोनों के तो पूरे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि अभी तक बच्चे दिख ही नहीं रहे थे इतना ढूंढने के बाद भी, ना सीट्स पे कहीं सोए हुए थे, तो अभी अचानक से वापस से कहाँ से आ गए। और वहाँ पे एक छोटा सा टी स्टॉल था, और इन दोनों की शक्ल देखने के बाद वो टी स्टॉल में जो अंकल बैठे हुए थे ना, उनको समझ आ गया कि क्या बात है। तो उन्होंने इन दोनों को आवाज़ दिया और बैठने बोला। इन दोनों ने चाय ऑर्डर किया, जस्ट पीते पीते ये जस्ट ऐसे रैंडमली पूछे कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, तो ये सच है या फिर मतलब कुछ बच्चे हैं ये यहाँ के जो शैतानी करते हैं वगैरह। तो तब वो अंकल ने बोला कि इस बस से जो भी लोग ट्रैवल करते हैं रात के टाइम पे, सबको ये बच्चे दिखाई देते हैं, उनके साथ भी सेम चीज़ें होती है कि अचानक बच्चे दिख रहे, अचानक गायब हो रहे, एंड जब वो उतर रहे तब विंडोज़ पे वो बच्चे उनको दिख रहे। तो इसके पीछे का रीज़न जब विनीत पूछ रहे थे उनको, तब उन अंकल ने एक्चुअली बताया कि कुछ साल पहले ये चारों बच्चे, मतलब उनके मॉम डैड ने उन बच्चों को बस में बिठाया, एंड क्योंकि बस के कंडक्टर और जो ड्राइवर थे, अब एक ही रूट से गांव के साइड में अगर रोज़ कोई ट्रैवल कर रहा है तो ऑलमोस्ट सारे लोग एक दूसरे को पहचान रहे होते हैं। तो वो ड्राइवर और कंडक्टर उनके मॉम डैड को पहचानते थे, इसीलिए उन्होंने बच्चों को बस में बिठाया एंड बोल दिए कि इस जगह पे ड्रॉप कर देना, उनके रिलेटिव आके पिक कर लेंगे बस स्टॉप पे। अब हुआ ये कि सेम टाइम पे ये लोग निकले बच्चे, शाम के टाइम पे, एंड आधे रास्ते पे कहीं पे कुछ खाने के लिए रुकाया था बस के ड्राइवर ने। तो बच्चों ने जब वहाँ पे कुछ खाया, मतलब ड्राइवर और कंडक्टर सिर्फ चाय वगैरह पी के बैठ गए, एंड बच्चे जब वहाँ पे कुछ खाए तो शायद से कुछ फूड पॉइजनिंग का इशू हो गया था उनको। एंड बच्चे जस्ट खेलते खेलते, वो किसी को कुछ बता ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वो छोटे थे, तो उनको भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है प्रॉब्लम।
जस्ट खेलते खेलते अचानक से उनकी आवाज़ शांत हो गई। एंड जब बस स्टॉप आ रहा था तब कंडक्टर पीछे आया बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि वो भी सोच रहा था कि सो गए हैं, तो वो आके डिस्टर्ब नहीं किया। तो जब स्टॉप आ रहा था वापस आया वो बच्चों को बुलाने के लिए, तब उसने देखा कि सबके मुंह से झाग निकल रहा है। एंड बहुत टाइम होने की वजह से उनकी डेथ हो गई, क्योंकि अगर जल्दी देखा रहता तो हॉस्पिटल लेके जाके कुछ शायद हो पाता था, लेकिन 4 घंटे का इनका ट्रैवलिंग होता है, तो ऑलमोस्ट बहुत देर हो चुकी थी ये सब देखने के लिए, तो तब तक वो बच्चे मर चुके थे। एंड उसके बाद से उस बस में ये बच्चे ऑलमोस्ट लोगों को दिखाई देते हैं। बट इसमें सोचने वाली एक बात है कि अगर पैसेंजर्स को वो बच्चे दिखाई दे रहे हैं तो बस के कंडक्टर और ड्राइवर को कैसे इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा। मे बी हो सकता है कि वो सच में उन लोगों को नहीं दिख रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो देख रहे हैं बट वो किसी को बता नहीं रहे। मेरे हाफ ऑफ द वीडियोस में अभी कुछ दिन तक आपको ऐसे ये चिड़िया के घोंसले देखने को मिलेंगे। सेट ही नहीं होते यार, तुम लड़कों की ज़िंदगी कितनी अच्छी है, बस पानी में हाथ डालो, ऐसे कर लो, हो गए तुम्हारे बाल सेट। और ये देखो चंद्रमुखी पार्ट 2। मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। आपके पास भी कोई स्टोरी है, मैं मेंशन कर रही हूँ मेरा इंस्टा का आईडी एंड मेरा मेल आईडी यहाँ पे, तो आप भी अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। एंड हाँ, और एक चीज़, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।